तार लगा दिए, जल्दी हम थोड़ी सी देर लेता है। अब इसकी ज़रा आवाज़ सुनेगा आप बस। मैं आपको काम दिखाता हूँ, मेरा आदमी मर गया, आपको दिखाता हूँ एक चीज़। तो शक्ल में हल्के फुल्के मसाइल आते हैं, तो इसलिए डिबेगिंग की कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, पर एटलीस्ट करा लेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आप लोग फ़ायदे में रहेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बोला कि समझा दूँ। इसके बाद इस्तेमाल क्या करना है डिबेगिंग के बाद, अगर आपको लग रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है, चूज़ा नहीं संभल रहा, तो फिर आपने विटामिन के इस्तेमाल कर लेना। आप देख रहे हो कितने खूबसूरत तरीके से डिबेगिंग हो रही है, कितनी प्रॉपर वे के अंदर काम हो रहा है। तो अगर आप इसके नहीं संभल रहा तो फिर लोग करते हैं या तो उनका ब्लेड बहुत ज़्यादा रेड नहीं होता, या फिर इस तरह होता है कि जो गलत काट देते हैं बाद में वो मसाइल बन जाते हैं। हल्का फुल्का तो फ़र्क आता है, लेकिन ये है कि किसी एक्सपर्ट से कराएंगे तो फिर बचत आपको दिख रहा है। तो बेसिकली जो अपर जो उसकी चोंच वाली जो नोक वाली पार्ट होता है ना, वो कटता है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ ज़रा। तो खाली ये वाली चीज़ है ना, बेसिकली इतनी चोंच कटती है, इतनी, इससे भी कम, इतनी कटती है, समझ लें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना, अगेन हमारा जो लेयर का चूज़ा था, एज़ पर शेड्यूल हमने इसकी चोंच कटवानी थी, और तकरीबन कटवानी कब थी, 14 to 15 डेज़, सॉरी 7 to 8 डेज़ का शेड्यूल था। पर सम हाउ ज़रा मौसम की कुछ सख्ती अभी चूज़ा को थोड़ा डिस्टर्ब शुरू में मुझे लग रहा था, हल्का हल्का सा, तो मैंने कहा बेहतर है इसको डिले करते। तो आज जो चूज़े की एज है ना, वो नियरली 15 डेज़ के करीब हो चुकी है, और अब मैं इस चूज़े की चोंच कटवा रहा हूँ, और माशाल्लाह से चूज़े को शिफ्ट करना है यहाँ पे, और उसके बाद चीज़ों की अपडेट देनी है। अच्छा भाई, इस दफ़ा सीन ये हुआ है कि लेयर की डे 1 की मैंने आपको अपडेट दी है, और उसके बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं दी। तो थोड़ी सी मसरूफियत थी, आपके जिनके मैसेज दिखा रहे थे उनके लिए सच में माजरत। और अभी जो सिचुएशन में चूज़े की आपको अपडेट क्वांटिटी बता दूँ कि तकरीबन 2000 चूज़ा था यहाँ पे टोटल जो मौजूद था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से तकरीबन 1200 के करीब चूज़ा यहाँ पे हमारे पास बचा है। बाकी जितना चूज़ा है सबका सब वो अल्हम्दुलिल्लाह सेल आउट हो चुका था, कुछ रखा हुआ है। एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है यहाँ पे, जिसका रीज़न आप लोगों को मैंने बताया था कि भाई जो चूज़ा चोंच वाला होता है, जो उसको ज़ख्मी कर देते हैं, कि उसको हम हॉस्पिटल में रखते हैं। उसमें ये होता है कि चूज़ा एक दूसरे को ज़ख्मी नहीं कर पाते हैं, कि जो ज़ख्मी हो जाते हैं चूज़े वो बच जाते हैं। उसके अलावा भाई यहाँ पे एक अदद एग्जॉस्ट फैन लगाया है। इससे पहले आपने एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ देखा था, अब जो एग्जॉस्ट फैन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। दिखाते हैं कैसे डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके दिखाते भी हैं और समझाते भी हैं। तो चलें पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं, उसके बाद चल के फिर आपको कुछ चीज़ों की अपडेट देते हैं। तार लगा दिए, जल्दी हम थोड़ी सी देर लेता है। अब इसकी ज़रा आवाज़ सुनेगा आप बस। खाली आवाज़ नहीं, आपको ज़रा मैं काम दिखाता हूँ, मेरा आदमी मर गया, आपको दिखाता हूँ एक चीज़। खाली पावर दिखा रहा था कि इतनी ज़्यादा पावरफुल है ये, बंद इसलिए कहते हैं कि शोर बहुत आ रहा था, कि इसको इसने आराम से ऐसा कर दिया जैसे कोई मसला ही नहीं है। पीछे से लगाओ तो यूँ चिपक जाए, यूँ लगाओ तो यूँ चिपक जाए, और सबको लग रहा होगा शायद ये वीडियो उल्टी है। तो भाई देख लो, वीडियो उल्टी नहीं है, चूज़ा हमारा नीचे ही है। तो इतनी ज़्यादा पावरफुल है। और लिया कितने का फ़ैन था, मेरे ख्याल से ये 800 का लिया था, या मैंने 1000 रुपये का लिया था, या मैंने तकरीबन 700 से 1200 के बीच में लिया था, जहाँ तक का मुझे याद है। तो ये एक अकेला फ़ैन उस बड़े फ़ैन के बराबर काम कर रहा है। तो ये चीज़ थी जो आपको समझाना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था। इससे हुआ क्या, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, चोंच काटने वाली बात पर है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि भाई ये फ़ैन जो था ना, ये बेसिकली एयर को एंटर कर रहा है और ये यहाँ से रिमूव कर रहा है। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि एयर का एक सर्कुलेशन बन गई। बेसिकली स्मेल जब होती है जब एक जगह पे चीज़ पड़ी हुई नहीं सड़ती रहे, लेकिन जब एक सर्कुलेशन रहे ना, फॉर एग्जांपल एयर आ रही है जा रही है, एयर आ रही है एयर जा रही है, तो स्मेल बनी नहीं रही। जब स्मेल बनी नहीं रही तो फिर बचेगी क्या। हाँ, वहीं पर अगर ये फ़ैन बंद हो जाए, ये फ़ैन बंद हो जाए, तो फिर इसकी स्मेल आती है, और हमें भी कभी कभी आ जाती है। सीरियस सी बात है। चीज़ को समझाना और दिखाने का रीज़न ये था कि आप लोगों को पता लग जाए किस तरीके से आप स्मेल बचा सकते हो। तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक वो वाला फ़ैन और एक ये वाले फ़ैन से हमारा काम चल रहा है, और चूज़ा यहाँ पे ऑलमोस्ट 1200 के करीब मौजूद है इस एज के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा आपको समझा दूँ और बता दूँ। और अब करते हैं कि इसको ज़रा बंद करते हैं, उसके बाद चाचा का आने का वेट करते हैं। और बल्कि सभी क्या कहते हैं, आप लोगों को मैंने कहा था कि पार्टीशन करनी है, वो बात पूरी नहीं हो सकी थी। लेकिन ये है कि ये मेरे पास वही बेल्ट है जो मैंने बेसिकली चूज़ों की मैन्योर के लिए इस्तेमाल करी हुई है, और इसके थ्रू जो ना पार्टीशन होगी। खैर इसका फ़ायदा ये था कि एक तो यार ये अवेलेबल थी मेरे पास, मुझे अलग से पर्दा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और दूसरा अच्छी खासी मोटी है, तो आराम से पार्टीशन भी हो जाएगी और आराम से काम भी हो जाएगा। खैर ये वही चच्चा है जो लास्ट टाइम हमारे पास मौजूद थे वैक्सीन के टाइम पे, सॉरी उसके डिपिकिंग के टाइम पे, और इनके साथ मिलके हमने डिपिकिंग कराई थी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा आप लोगों को सोचूँ और समझा दूँ और बता दूँ कि भाई किस तरीके से ये काम होता है, क्या तरीक़ाकार होता है। खैर अब तरीक़ाकार ये है कि भाई वहाँ से वो लड़का पकड़ पकड़ के मुझे इस बाल्टी के अंदर देगा, और बाल्टी से फिर आगे मैं इसकी डिपिकिंग करा दूँगा। अभी चूज़ा ज़्यादा है तो शुरू में ऐसे ही करेंगे, उसके बाद थोड़े से आराम तरीके से हो जाएगा। तो अब इनका काम क्या है, इन्होंने मुझे पकड़ पकड़ के, इन्होंने मुझे खाली
मैंने इनको पकड़ के खाली चूज़े देने और ये उस हिसाब से डिबेकिंग कर देंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए, डिबेकिंग की मैं आपको एज वगैरह पहली ही वीडियो में शायद बता भी चुका हूँ कि दोबारा बता दूँगा एक दफ़ा कि भाई डिबेकिंग की एज जल्दी होती है, पर हमने थोड़ी सी देर कर दी। लेकिन अगर आपका चूज़ा बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल आपका चूज़ा महीने 2 महीने का ना, फिर भी करा लें। उसका वजह ये होती है कि यार चूज़ा एक दूसरे को नोचने से बच जाता है, वरना बहुत जिससे कहते हैं ना सीरियस मसाइल आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चूज़ा नोच के एक दिन में अपने आप को खा जाता है। यानी कि सपोज़ हमारे पास मिस्री फ्लॉक था, वो डेली का 500-600-700 निकलता था। इतनी उसमें जो ना नोचना शुरू कर दिया था एक दूसरे को। फ्लॉक कितना बड़ा था, 8,500-9 हज़ार चूज़ों का फ्लॉक था। तो इस चक्कर में हल्के-फुल्के मसाइल आते हैं, तो इसलिए डिबेकिंग की कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, पर एटलीस्ट करा लेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आप लोग फ़ायदे में रहेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बोला कि समझा दूँ। इसके बाद इस्तेमाल क्या करना है, डिबेकिंग के बाद अगर आपको लग रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है, चूज़ा नहीं संभल रहा, तो फिर आपने विटामिन के इस्तेमाल कर लेना। आप देख रहे हो कितने खूबसूरत तरीके से डिबेकिंग हो रही है, कितनी प्रॉपर वे के अंदर काम हो रहा है। तो अगर आप इसके नहीं संभल रहा, तो फिर आप विटामिन के यूज़ कर लो। पानी के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो भी अच्छा है, फीड के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो भी अच्छा है। और मैं रेकमेंड करूँगा कि डिबेकिंग से पहले इस्तेमाल कर लेंगे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि विटामिन के जो होता है ना, वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल जो चोट में जो जहाँ से खून निकल रहा है, ब्लीडिंग को रोकता है। तो अगर आपके पास अच्छा ऑप्शन है, तो आप एक अच्छा क्वालिटी का विटामिन के डिबेकिंग से पहले ही यूज़ कर लो, ताकि आपकी ब्लड की जो हेल्थ है ना, वो अच्छी से हो सके। सेकेंड, मशीन की तरफ अपडेट दे देते हैं कि भाई जो मशीन है ना, बेसिकली ये होती है, कोई ख़ास मैकेनिज़्म नहीं है। एक नॉर्मल सी हॉट प्लेट ब्लेड लगी हुई होती है, आगे इम्पोर्टेड भी होती है, लोकल भी होती है। और साथ में जो उसका सीन होता है ना, वो ये होता है कि आगे जो ब्लेड लगा हुआ है बहुत ज़्यादा गर्म होता है। मैंने लास्ट वीडियो आप लोगों को दिखाया था। और उसके अंदर बस ये चोंच डाल के हल्का सा कट मार के कट जाती है। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग आप देखो होल्स बने हुए 3, इन तीनों में से चूज़े की एज के हिसाब से चूज़े की चोंच काटते हैं। जिसकी जितनी बड़ी है उस हिसाब से उसकी चोंच कटती है। ऊपर ब्लेड होता है, और ब्लेड एक तो बहुत ज़्यादा शार्प होता है, और सेकंड उसकी जो हीट इतनी ज़्यादा होती है ना कि वो चोंच फ़ौरन से कट जाती है। तो खैर ये जब तक कट रही है हम थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कभी सिर्फ इतना चूज़ा हुआ है, और आपको इन जनरल बताऊं तो अच्छा खासा जो है ना वो बचा हुआ भी है। इसको एक एक करके बेसिकली करना है और कंडीशन लेके चलनी है। अच्छा खासा चूज़ा देखें ना, भरा हुआ है माशाल्लाह से, और अभी सिर्फ इतना सा है। तो वेट करते हैं जब तक हो जाए, तो उसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, डिबेकिंग तो शुरू हो गई थी, मैंने आपको बता भी दिया था। और अभी सिचुएशन ये चल रही है कि विटामिन के मैंने आपको बताया था कि आपने यूज़ करना है। उसके अलावा कोई अच्छा विटामिन भी यूज़ कर सकते हैं साथ साथ। उसका रीज़न सारा फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा सारा ये है कि जब खुदा ना करे बट स्ट्रेस में आएगा आपका, तो पहले ही वो उससे टैकल करके इसको सॉल्व कर लेगा। और अगर अदरवाइज़ ऐसा हो जाता है, सपोज़ क्या कहते हैं कि बट जो है उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो, तो उसमें विटामिन की हेल्प करेगा। उसके अलावा स्ट्रेस के लिए भी कोई अच्छा आप विटामिन दे देंगे, तो ओवरऑल बट की हेल्थ जो है ना वो बेहतर हो जाएगी। तो ये कुछ मोटी-मोटी सी चीज़ें थी, मैंने सोचा आपको समझा दें और आप लोगों को बता दें किस तरीके से आप लोगों ने करना है, क्या समझना है, क्या हिसाब किताब होने वाला है। एक-एक चीज़ मैंने कहा आप लोगों को समझा दें, तरीके से आपको अच्छे से काम हो जाए। खैर मैंने ट्राइपॉड रखा हुआ था बराबर में ही, और ये हमारे एक दोस्त का ट्राइपॉड है, फैज़ का ट्राइपॉड है। वो भाई अपने छोड़ गया था लास्ट टाइम, तो जब से वो मेरे पास ही पड़ा था, मैंने कहा चलो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक हम उसको इसी से डाल के रिकॉर्ड भी कर लेते, अच्छे से आइडिया भी हो जाएगा। तो ये कुछ मोटी-मोटी चीज़ें हो गई जो आप लोगों को समझा भी दी, दिखा भी दी। अब चलते हैं ज़रा डिटेल इंटरव्यू में, उसके बाद फिर वीडियो को भी एंड करते हैं, ठीक है। शोर जो है ना बहुत ज़्यादा आएगा यहाँ पे, क्योंकि जैसे बातें चूज़े के साथ खड़े हुए। और मैंने कहा एक काम करते हैं, जब तक डिबेकिंग चली रही है, अच्छी खासी चूज़े की हो गई है और थोड़ी बहुत रहती है। अभी कितने की रहती है आपको ज़रा बताऊँ तो अच्छी खासी दोनों रहती है, बराबर ने बता दें कि हमें कितनी सी रहती है। तो अभी चल रही है, जब तक हम अंकल से डिस्कशन लेते हैं। अंकल को माशाल्लाह अच्छा खासा टाइम हो गया एक्सपीरियंस का। अंकल ज़रा बताएं हमें ज़रा शुरू से दोबारा कि किस तरह कटती है, क्या हिसाब किताब होता है। आप ये देखेंगे, आप डिपिंग हो रही है, डिपिंग जो है इसके चोट का साइज 1/3 रखा जाता है। सही है, यानी कि ऊपर वाली छोटी और नीचे वाली बड़ी, सही है, ताकि वो पिकिंग ना कर सके किसी चीज़ को, ना अंडा तोड़ सके ना कुछ कर सके, ना एक दूसरे को जख्मी कर सके। हाँ, क्योंकि ये चोट से तो दाना खाता नहीं, ज़बान से उठाता है सही है, ये दाना। तो इस वजह से इसको 1/3 कहलाते हैं हम लोग। 1/3 इसकी वैक्सीन हो रही है और ये डिपिंग हो रही है। और कहने में अगर वैक्सीन का प्रोग्राम होता है तो आज का बताना ज़रूरी है। सही 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 कि वो वैक्सीन के अंदर भी क्या कहते हैं डिपेंड करता है चीज़ें विज़ें। खैर वैक्सीन की हम बाद में बात करते हैं, पहले से बात करते हैं। अच्छा, उसके अलावा लोग देसी में भी करवाते हैं, तो देसी में ज़रूरी होती है खाली लेयर में ज़रूरी होती है? देसी में अगर पिकिंग कर रही है, अगर एक दूसरे को नोच रहा है, एक तो दूसरे को नोच रहा है, पिकिंग कर रहा है, तो उसमें भी की जाती है। सही है। अगर ब्रायलर में पिकिंग कर रहा है तो ब्रायलर की भी होती है। अच्छा, तो ब्रायलर जो होता है वो एक दूसरे को जख्मी कर देता है क्या? हाँ, वो भी जख्मी कर देता है लाजमी। सीधे खून लाली के, लाली जो है, लाली इसकी फितरत में शामिल है। सही है। जहाँ जो खून नजर आएगा वहाँ पे चोंच मारनी है इसने, माँ पे चोंच मारनी है इसने। तो कभी कभी ब्रायलर के अंदर भी होती है, ये लोग करवाते हैं उसकी भी टचिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर बहुत कम होती है, मगर लेयर की ज़्यादा होती है। तो लेयर में क्योंकि मसले ज़्यादा हैं, लेयर में तो मैंने खुद देखा कि मिस्त्री काफ़ी टाइम से पढ़ रहा हूँ, मिस्त्री में इतने मसाइल नहीं आते। लेयर में सीन ये होता है कि हल्की सी देरी होती है, तो डेली का 50-60 चूज़ा
ऐसे ही जा रहा होता है। ऐसे जा रहा होता है। और उसके अलावा भाई मिस्री में भी हमने एक दफ़ा सोचा था करवाने का, क्योंकि मेरे जो फार्म था 7000 बट था, तो 1 घंटे में 250-250 बट निकल रहा था जो ज़ख्मी हो रहा था और उसको पूरा नोच के खा रहे थे। अच्छा चले, ये बात तो गई। ये बताएं मुझे कि अगर जैसे कि किसी के पास बर्ड होता है और उसकी उम्र बढ़ गई है, अब जैसे कि छोटी उम्र में होगा 8-10 दिन में, अब 2-3 महीने का हो गया, वो एक दूसरे को नोचे जा रहा है, तो उसकी वजह दी है क्या? उसको भी ज़रूरत है, अगर वो काट रहा है तो उसकी भी रीटचिंग कहलाती है वो। अच्छा, हाँ, उसकी रीटचिंग होती है और कटती भी थोड़ी बहुत। रीटचिंग भी होती है, कटती भी है। उसमें होता क्या है बेसिकली, इसी तरह कटती है, थोड़ी कम कटती है। कम कटती है। कम कटती है, लेकिन ये एक काम बन जाता है। हाँ, सही। तो पैसे तो दोनों के सेम होते हैं, तो फ़र्क होता होगा उसमें हल्का फुल्का सा। पैसों में तो चले हल्का फुल्का फ़र्क होता होगा, वो तो हम देख लेंगे, मालूम कर लेंगे। भाई अंकल से जिसने भी वैक्सीन करवानी हो ना, वो करवा सकता है। अंकल का नंबर मैं आपको दे दूंगा, जो भी मुझसे व्हाट्सएप पे आपको मेरा नंबर गिवन है, आप लोग मुझसे मांग सकते हैं। अंकल की लोकेशन फिलहाल कराची है। अंकल कराची के अलावा वैसे कहाँ तक चले जाते हैं? कराची के अलावा हम हर जगह जाते हैं, घारो, गुज्जो, बदीन, बुलारची, हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद भी चले जाते हैं। हब चौकी, हबको, विंदर, हर जगह हम ये वैक्सीन करते हैं, क्योंकि हर जगह ये डलता है चूज़ा लेयर का। सही। यहाँ तक कि कोयटा तक जाते हैं, कोयटा में भी डलता है चूज़ा। अच्छा सही, कोयटा में फार्मिंग होना शुरू हो गई है। हाँ, कोयटा में फार्मिंग शुरू तो हो कोयटा में से चूजा का तो फीड वगैरह तो कराची से जाती होगी। गई। वो जी हाँ, तो कराची या पंजाब का, पंजाब में पता नहीं कैसे करीब पड़ती होगी। खैर, कौन से एरिया, लाहौर तो करीब नहीं पड़ता, क्या पता दूसरी तरफ से कोई एरिया से करीब पड़ता हो, बताएगा कम में आप लोग। तो भाई ये वाला सीन है माशाल्लाह, अंकल को करते हुए। अंकल कितना टाइम हो गया? मेरे को समझ लीजिए 81 से मैं ये काम कर रहा हूँ। सही है। देख लें 2025 से। सही। यानी कि 81 से तकरीबन 40-45 साल हो गए। जी। तो भाई माशाल्लाह से अच्छा, अंकल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। लेकिन और माशाल्लाह से चूज़ों की तरह वैक्सीन वगैरह तरीके से हो रही है चोंच कटवाना, क्योंकि इसमें देखिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जो लोग करते हैं, या तो उनका ब्लेड बहुत ज़्यादा रेड नहीं होता, या फिर इस तरह होता है कि चोंच गलत काट देते हैं, बाद में वो मसाइल बन जाते हैं। हल्का फुल्का तो फ़र्क आता है, लेकिन ये है कि किसी एक्सपर्ट से कराएंगे तो फिर बचत के चांसेस ज़्यादा होते हैं। है कि नहीं अंकल ऐसा? जी बिल्कुल सही। तो भाई ये सीन चल रहा है। और एक आइडिया लेके दिखाते हैं आपको ज़रा वैक्सीन का बताएं। वैक्सीन भी कर देते हैं अगर इंजेक्शन वगैरह लगवाना हो? हाँ, वैक्सीन वगैरह भी हम कर देते हैं, सारी वैक्सीन हमें आती हैं। हम ब्रीडर तक का प्रोग्राम करते हैं, जिनके माँ बाप होते हैं ब्रीडर यहाँ पे है कराची में? वो हैदराबाद मनसेरा में होता है। अच्छा, उस तरफ भी गए? उस तरफ भी गए हैं हम। सही। तो उनको भी कहते इंजेक्शन वगैरह लगते हैं। जिसको इंजेक्शन लगवाना हो, या तो इंट्रामस्कुलर लगवाना हो, या लगवाना हो। हाँ, हमने अपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। हम इतनी दूर जा रहे हैं तो जिनका फार्म है वो हमारे को ले आते हैं अपने खर्चे पे। सही बात है, बंदा दूर जाएगा तो अपने खर्चे पे तो जाएगा नहीं। तो जो भी चार्जेस बनेंगे वो उसको आपसे डिस्कस करके अंकल से बात कर सकते हैं। और उसके अलावा अंकल ये बताएं, जैसे आजकल चल रहा है कि ब्रॉयलर फार्म पे लोग वैक्सीन करने जाते हैं, और होता ये है कि 30,000 चूजे की वैक्सीन जल्दी से निपटा कर आ जाते हैं। पीछे लेयर की क्या करती है, क्या हरकत होती है लेबर की? भाई आप ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आजकल की लेबर तो बिल्कुल बेकार लेबर है। काम ऐसा हो रहा है, बिल्कुल बेकार हो रहा है आजकल। कंट्रोल हो या ओपन शेड हो, सही। वहाँ पर वैक्सीनेटर को ध्यानदार और ईमानदार होना चाहिए, और लेबर को भी। मगर लेबर हरामीपन करती है, वो साइड से पर्दा खोल देती, चला जाता है। वैक्सीनेटर को पता नहीं है, वैक्सीनेटर को सब तरफ चारों तरफ नज़र दौड़ानी चाहिए अपनी, कहाँ से निकल रहा है। क्योंकि पार्टीशन लगा दिया, पार्टीशन से कैसे निकल रहा है चूजा? सही। अगर वैक्सीन कैसे जा रहा है? यानी कि वो बेसिकली करते क्या है, जैसे अंकल ने बताया कि भाई वो करते हैं नॉर्मली ये लेबर कि जैसे कि 40,000 चूजा है, 40,000 चूजे को करने में जैसे पता मेहनत लगेगी अच्छी खासी, तो वो लोग होशियारी क्या करते हैं, पर्दा हटा देते हैं। जैसे कि हमने बीच में पार्टीशन लगाई थी, पर्दा हटा के वैक्सीन और अनवैक्सीन वाला चूजा थोड़ा थोड़ा निकालना शुरू कर दिया। उसमें ये होगा कि उनका ऐसे बात है 5,000 चूजा बच जाएगा, उनकी मेहनत कम हो जाएगी, लेकिन फार्मर का तो नुकसान है ना, सीधा ये नुकसान है वैक्सीन का, हर चीज़ का नुकसान है। तो खैर अंकल से बिल्कुल की डिस्कशन हो गई पूरी, एक दफ़ा निपटा लें, उसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। अभी आपको दिखाई दी अपडेट क्या सीन चल रहा है, थोड़ा सा और वेट करते हैं, इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अंकल का जिसको भी नंबर चाहिए हो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, मैं आपको दे दूँगा नंबर, कोई मसले वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह आपको नंबर इनका मिल जाएगा, ठीक है। दो चूज़ें हैं बेसिकली, एक की चोंच कटी हुई है, एक की नहीं कटी हुई। अगर मैं आपको बताऊँ तो आप इसकी चोंच देखें कटने से पहले, और इसकी चोंच देखें कटने के बाद। इसका रीज़न सारा ये होता है कि चूज़ा जो है वो अच्छे से उसकी ग्रोथ भी हो, यानी कि जो आपको रीजन्स वगैरह बता दिए खैर, और उसके अलावा डिफरेंस भी आपको दिख रहा है। तो बेसिकली जो अपर जो उसकी चोंच वाली जो नोक वाली पार्ट होता है ना, वो कटता है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ ज़रा, तो खाली ये वाली चीज़ है ना, बेसिकली इतनी चोंच कटती है, इतनी, इससे भी कम, इतनी कटती है समझते हैं। ऊपर वाली ज़्यादा कटती, नीचे वाली अलग कटती है, यानी कि जो चोंच यूँ थी पहले, अब वो हो गई यूँ, समझे? कटने की वजह से ऊपर वाली ज़्यादा कटी, नीचे वाली कम कटी, तो यूँ हो गई। तो ये होता है बेसिकली मशीन का जो कमाल होता है ना, जो काटने की चोंच का तरीकाकार होता है। रात में अच्छी खासा लेट हो गया था, उसके बाद आपको पता है कि खुद बंदा भी थक जाता है, तो आप चोंच कटवाने वगैरह के बाद सारी चीज़ें निपटाने के बाद तो अब जो है ना, अब वापसी आ गए अपनी जगह के ऊपर। और यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आपको दिखानी है, कुछ बतानी है। ये सीन है कि भाई
अपनी जगह पे क्या इसी जगह पे जहाँ पे चोंच कटवाई थी, यहाँ पे सिचुएशन सारी ये है कि चूज़ा माशाल्लाह से बेहतरीन रहा है। टोटल 2 चूज़ों की मोर्टेलिटी हुई है चोंच कटवाने के बाद, वो भी कहीं कोने खांचे में फंस गए थे। लेकिन ये है कि ओवरऑल सिचुएशन बताऊँ ना तो बहुत जिसे कहते हैं बेहतरीन सिचुएशन रही है चूज़े की ग्रोथ के हवाले से और चीज़ों के हवाले से। अगर मैं आपको बताऊँ, एक आध चूज़ा मुझे दिख रहा है अभी भी, उसकी चोंच कटी भी नहीं है, पर मोस्टली चूज़ों की चोंच कट गई है। रात में ये जख्म जो था ये ऑलमोस्ट सही हो गया है, हल्का सा काला हुआ है, क्योंकि ऐसे बात है खून को जो रोका जाता है ना वो गर्म चिपका के रोका जाता है। तो रात को अंकल का इंटरव्यू भी ले लिया था हमने और चीज़ों की अपडेट वगैरह भी आपको दिखा दी थी। तो इस वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देते हैं और मुझे ज़रा बताएगा कमेंट में कि आपको किस तरह का ब्लॉग पसंद है। इस तरह का एक मिनट का भाई चलते हैं, अभी शोर बहुत ज़्यादा था, फिर चल के बात करते हैं सुकून से। जी भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। खैर मैं आपको क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि आप लोग बताएं कि किस तरह की वीडियो चाहते हैं। खैर ये केस खाली पड़ा हुआ है, कि खाली इस तरह की चाहते हैं जिस तरह हमने सिर्फ एक ही सेटअप की वीडियो रिकॉर्ड करी ना, मैंने इसमें आपको अपना दूसरा वाला सेटअप दिखाया ना, मैंने आपको इसमें कोई और चीज़ दिखाई, सिर्फ और सिर्फ डिबगिंग दिखाई और ब्लॉग को हमने यहाँ पे एंड कर दिया। आप लोग ये चाहते हैं या आप लोग चाहते हैं यार एक डिटेल व्यू भी हो, एक एक चीज़ जिसमें दिखाएं, समझाएं, बताएं आप लोगों को और क्या सिचुएशन चल रही है, क्या पूरे फार्म की ओवरऑल ग्रोथ और हेल्थ चल रही है। तो आप लोगों ने बताना कमेंट में, इंशाल्लाह उस हिसाब से हम चीज़ें डिसाइड करेंगे और उस हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। तो खैर इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और टर्की बट की तरह हम लोग ग्रोथ वगैरह दिखा रहा था, मैं आपको शोर दिखाएंगे जरा इसका, और जोर से शोर मचाओ, जितना जोर से आप उसको पॉप करो ये शोर मचाता है। तो आप लोग बताएं कमेंट में कि आप लोग क्या चाहते हैं कि किस तरह के ब्लॉग होंगे। तो खैर वीडियो को यहीं पर एंड कर देता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देगा। साथ में अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे गिवन होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपना अहल वैल का ख्याल रखेगा। साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूँगा भाई, फार्मिंग का कोर्स सबके लिए बेहतर है, जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। दोनों सिचुएशन में आपके लिए हमारा कोर्स हेल्पफुल होगा, क्योंकि मुझे खुद फार्मिंग करते हुए तकरीबन 6 से 7 साल हो गए। साथ में जो मेरी डिग्री है ना वो भी कराची यूनिवर्सिटी से BS पोलिटिकल साइंस पर। ये मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। बाकी यार यहाँ पर ये फ़ैन लगाने की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है इनको गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा।